नमस्कार। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी पर बात करेंगे जिसने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो शायद पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये कहानी है सौंदाड़ा गांव की, जिसने परंपराओं से भी ऊपर इंसानियत को चुना। तारीख थी 5 फरवरी 2026। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में एक गांव है सौंदाड़ा। उस दिन इस छोटे से गांव ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया। तो ये जाति मुक्त होने का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये कोई सरकारी आदेश नहीं है। ये गांव के लोगों का एक सामूहिक संकल्प है। एक वादा है कि वो पारंपरिक सामाजिक ऊंच नीच और भेदभाव की प्रथाओं को छोड़कर अपनी साझा इंसानियत को सबसे ऊपर रखेंगे। गांव के सरपंच शरद अरगड़े ने बताया कि ये फैसला किसी घटना के रिएक्शन में नहीं लिया गया, बल्कि ये एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर था। गांव वालों ने देखा कि देश के दूसरे हिस्सों में समाज कैसे बंट रहा है और वो अपने गांव के भाईचारे और एकता को बचा कर रखना चाहते थे। इस प्रस्ताव को पास करने से ठीक पहले गांव में एक रक्तदान शिविर यानी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ये सिर्फ एक कैंप नहीं था, ये एक बहुत मजबूत प्रतीक था। संदेश बिल्कुल साफ था, सबका खून लाल है, इसे जाति के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। सबसे पहले तो गांव वालों ने एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत अपनाया, एक मोटो, आमची जात मानव। इसका मतलब है मेरी जाति मानवता है। बस यही एक लाइन उनके इस पूरे आंदोलन की गाइड बन गई। ग्राम सभा का जो प्रस्ताव था वो असल में 4 मजबूत स्तंभों पर टिका था। पहला, सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। दूसरा, सभी के लिए हर जगह बराबर की पहुंच। तीसरा, जाति बताने वाले हर निशान को मिटाना। और चौथा, नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्त निगरानी रखना। उन्होंने पक्का किया कि गांव की हर सार्वजनिक सुविधा, चाहे वो मंदिर हो, स्कूल हो, पानी का नल हो, कम्युनिटी हॉल हो या फिर शमशान घाट, हर एक इंसान के लिए बिना किसी भी तरह के भेदभाव के हमेशा खुली रहेगी। अब देखिए, कुछ कदम प्रतीकात्मक होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। जाति की पहचान को मिटाने के लिए गांव के कई लोगों ने, खासकर बच्चों ने, स्कूल रिकॉर्ड्स में अपने जाति सूचक सरनेम का इस्तेमाल बंद कर दिया और इसकी जगह कई लोग अब गर्व से भारतीय सरनेम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के इस डिजिटल जमाने की सच्चाई को समझते हुए गांव के प्रशासन ने एक बहुत जरूरी कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई बंटवारा करने वाली या नफरत भरी बातें ना फैला सके, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। की शुरुआत 2024 में ही हो गई थी, जब गांव ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के हक में प्रस्ताव पास किए। फिर 2026 की शुरुआत में उस ब्लड डोनेशन कैंप ने गांव की एकता को और पक्का किया, और उसके बाद 5 फरवरी को जाति मुक्त गांव का वो ऐतिहासिक ऐलान हुआ। 2024 के उन सुधारों का एक ठोस उदाहरण ये भी है कि गांव ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि ऐसी हर शादी के लिए 11,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट करने के अलावा 2024 के प्रस्तावों में महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा पर पाबंदी लगाना और ये पक्का करना भी शामिल था कि गांव की ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हायर एजुकेशन के लिए जाएं। इन्हीं प्रगतिशील कदमों ने 2026 की बड़ी घोषणा के लिए ज़मीन तैयार की। सौंदाड़ा अब प्रोएक्टिव यानी पहले से कदम उठाने वाले और कम्युनिटी लेड यानी समुदाय की तरफ से लाए गए सामाजिक बदलाव का एक राष्ट्रीय मॉडल बन गया है। ये कहानी दिखाती है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए किसी बाहरी आदेश का इंतजार करना जरूरी नहीं है। एक समुदाय खुद मिलके ये बदलाव ला सकता है।